हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में आज की शाम के सुंदर समय में जय मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा आपके नाम की हम तारीफ़ करते, आपकी स्तुति करते, आपके नाम की हम इबादत करते हैं, क्योंकि आप हमारे अल्फा ओमेगा जीवन देने वाले खुदावन खुदा सच्चे परमेश्वर हो, मुक्तिदाता सेनाओं की यहोवा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की तारीफ़ करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी कि आपने हमें आज पूरे दिन भर में अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमें बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमें आज के सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में अपनी हजूरी और अपने निकट में खुदावन अपने नाम की इबादत करने के लिए लेकर आए हैं मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की हम तारीफ करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं उन जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ कहा है। पिता परमेश्वर आज हम विश्वास करते हैं कि आप इन जगहों में, इन स्थानों में आप मौजूद हो मेरे प्यार प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और हम अपने आप को आपके लहू की बाड़ा में छुपाते। पिता परमेश्वर आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धो दे, शुद्ध कर, पवित्र कर, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर आज हम आपके सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में आपके जीवित वचन की ओर और आपके जीवित कलाम की ओर, आपकी भेद भरी बातों की ओर जब हम जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप राजा अपने अगुवाई में, कंट्रोल में, नियंत्रण में होकर हमें चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम जो वचन को, कलाम को सीखते हैं, समझते मेरे प्यार प्रभु जी, उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में अपरंपार की आशीष आने पाए प्रभु जी। और खुदावन हम आपसे दुआ करते हैं, वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक यरीहो की दीवारों को हम खुदावन के सामर्थ्य नाम से, अपने जीवन से, हर एक भाई बहनों के जीवन से हम जला देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष आने पाए। दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हम सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ निकाल सकते पहला सामुएल की किताब, उसका 2 अध्याय की 12 आयत को देखते हैं। हालेलुया। एली के पुत्र के विषय में हम देखते हैं। हालेलुया। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। हालेलुया। एली के पुत्र कैसे थे? लुच्चे थे। हालेलुया। कहने का अर्थ और कहने का अर्थ यह है कि एली के पुत्र बुरे व्यवहार के थे, बुरे चरित्र के थे। हालेलुया। एली के पुत्र यहोवा को जानते थे, लेकिन परमेश्वर के जो अधिकार था, उस अधिकार को एली के पुत्र ने महत्व नहीं दिया। हालेलुया। एली के पुत्र परमेश्वर की सेवा का कार्य करते थे, याजक का कार्य करते थे, लेकिन परमेश्वर के अधिकारों को अपने जीवन में कोई महत्व नहीं देते थे। हालेलुया। एली के पुत्र परमेश्वर के सत्य को जानते थे, लेकिन सत्य की गहराई को नहीं जानते थे। हालेलुया। सत्य से दूर हो गए थे और परमेश्वर के
अधीन में नहीं रहते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। हालेलुया, हालेलुया। एली के पुत्र कैसे थे? बुरे चरित्र के थे। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। परमेश्वर को जानते थे कि यहोवा परमेश्वर है, लेकिन उनकी आज्ञाओं को, उनकी विधि को जानकर परमेश्वर को अपने जीवन में हल्के रूप में लेते थे। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे आयत में देखते हैं 17 अध्याय में इसी के पहला शामूएल 2 अध्याय की 17 आयत में देखते हैं, इसीलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की नज़र में एली के पुत्र का अपराध, गुनाह, पाप अत्यंत भयंकर और अत्यंत गंभीर का विषय था, लेकिन उन जवानों की नज़र में वह गुनाह, वह अपराध कुछ भी नहीं था। वे जवान लोग परमेश्वर की दृष्टि में जो गुनाह और अपराध को करते थे, उसे हल्के रीति में लेते थे। हालेलुया, हालेलुया। वह उस गुनाह को, अपराध को कुछ भी नहीं समझते थे। हालेलुया। और यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे, मूसा के रीति के अनुसार नहीं लेते थे, भेंट को छीन लेते थे। 16 आयत के आखिरी में लिखा है, हालेलुया, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। हालेलुया। एली के पुत्र यह जवान परमेश्वर की भेंट को मूसा की रीति के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, विधि के अनुसार नहीं लेते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते थे। हालेलुया। अपने मन के अनुसार लेते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, परमेश्वर की भेंट को छीनते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम इसी के 22 आयत में भी देखते हैं, तो इसमें यह जवान लोग जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा का कार्य जो स्त्रियां करती थी, उनके साथ ये जवान लोग कुकर्म करते थे। हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, जो परमेश्वर की नज़र में और मनुष्य की नज़र में घृणा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम इसी के 3 अध्याय के 13 आयत में देखते हैं, लास्ट में उसके पुत्र आप शापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। हालेलुया। एली अपने पुत्र को समझाते थे कि परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह मत कर, पाप मत कर, लेकिन उसके पुत्र सुनते नहीं थे, उनकी मानते नहीं थे। इसी वजह से परमेश्वर ने एली के पुत्र के विषय में उसे
जो श्राप दिया, शापित किया, वे जवान स्वयं जिम्मेदार है। हालेलुया। हम परमेश्वर के इस जीवित वचन के द्वारा सीखते हैं कि कहीं हम अपने जीवन में इन जवान की तरह बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में बातें तो नहीं करते या परमेश्वर की आज्ञाओं का निरंतर हम उल्लंघन तो नहीं करते, परमेश्वर की योजनाओं पर नहीं चलते, परमेश्वर की विधि पर हम नहीं चलते, परमेश्वर की बातें को हम नहीं मानते। हालेलुया। और हम अपने जीवन में ऐसे कार्य को करने लग जाते हैं जो कार्य परमेश्वर की नज़र में और परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो, बुरा हो, हम उसी कार्य को करते हैं और हम परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहीं हम अपने जीवन में अपने ही मन के अनुसार कार्य तो नहीं करते। हालेलुया। यदि हम बार बार परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में होकर बार बार कार्य को करते हैं, तो आज हमें इन वचन के द्वारा, इन संदेशों के द्वारा हमें सावधान हो जाना है। अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के विषय के लिए हमें आज चौकस हो जाना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हम एली के पुत्र के जीवन से, उनके इन घटनाओं से हम आज सीखते हैं कि वे लोग याजक होने के बावजूद, याजक का कार्य करने के बावजूद परमेश्वर की दृष्टि में गलत करते थे। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में ऐसी गुनाह को, अपराधों को यदि हम करते हैं तो हमें अपने जीवन के विषय में चौकस और सावधान होने की ज़रूरत है। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर के अनंत जीवन की राज्य में जाने से वंचित ना हो जाए। हालेलुया। 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 हमें परमेश्वर का जीवित वचन इन घटनाओं के माध्यम से, इन संदेशों के द्वारा हमें संकेत करता है कि हमें अपने जीवन के लिए सावधान हो जाना है। परमेश्वर की खड़ाई में, परमेश्वर की सच्चाई में, परमेश्वर की आज्ञाओं में हमें बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना के अनुसार हमें कार्य को करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपकी हम स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, बादशाहों की बादशाह, यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर हो। आज हम आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। आज हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। आज के सुंदर से वचन के लिए, सुंदर से कलाम के लिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज हम आपसे दुआ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी हर एक आज्ञा में, विधि में, नियम में हम खड़ाई के साथ
चलने वाला बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में आपकी अगुवाई के अनुसार चलने वाला बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी ज़रूरत है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी, कि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी कि हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में, आपकी योजनाओं में बढ़ते जाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी कि हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह हुए, अपराध हुए प्रभु जी, पाप है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के विषय में चौकस होना चाहते हैं प्रभु जी। हम अपने जीवन के विषय में सावधान होना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि हम आपके अनंत जीवन के राज्य में जाना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम उस अनंत जीवन के राज्य में हम जाने से वंचित नहीं होना चाहते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम संसार की अभिलाषाओं में, संसार की योजनाओं में हम फंसना नहीं चाहते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम केवल आपकी योजनाओं में, आपकी युक्तियों में हम रहना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख की, शांति की, आनंद की, भरपूरी की हम घोषणा करते प्रभु जी। जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की सामर्थ्य को, चंगाई के अभिषेकों को मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। जो भाई बहन हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके लिए दुआ करते प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके लिए प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने चंगाई वाले हाथों को, शिफा वाले हाथों को, बरकत वाले हाथों को बढ़ाइए मेरे प्यार प्रभु जी, और एक एक लोगों को छूकर चंगा कीजिए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तुम महान खुदा, जीवित परमेश्वर है, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान, ईश्वरों के ईश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, हम आपके नाम की इबादत करते। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी कि हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूतों की पहरा को लगाते। जिस प्रकार आप खुदावन यूसुफ के हाथों की, आप राजा कार्यों में सफलता को देते थे प्रभु जी, वैसे ही सफलता हर एक भाई बहनों के हाथों की राजा कार्यों में मांगते प्रभु जी। आपका वचन कहते कि आज से तू जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा, यहोवा परमेश्वर उन सारे कार्यों में तुझको आशीष देगा, कहा प्रभु जी। होने दे आपके नाम की महिमा। हर एक भाई बहन आपके भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। आपकी सच्चाई को जानकर प्रभु जी सत्य के मार्ग में चलने वाला बन जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के काम काजों को, खेतों को, खलिहानों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। ऑफिसों को, दफ्तरों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। होने दे मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन से आपके नाम की गवाही और आपके नाम की महिमा आने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में जो रुके हुए काम काज है प्रभु जी, जो असंभव कार्य है मेरे प्यार प्रभु जी, आज संभव में बदल जाए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन से आज आपके नाम की महिमा को हम मांगते हैं। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को अपनी आत्मा के नौ फलों के साथ भर दे प्रभु जी, अपने वचनों के साथ भर दे मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के जीवन से
केवल आपके नाम की महिमा को चाहते, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अनुग्रह को, दया को और आपकी भलाई को हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए, जिसे आपने हमें अपनी हुजूरी और अपने निकट में लेकर आया प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हर एक लोगों को बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते और हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की इबादत करते। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस।